जय माई की, जय माँ कामाख्या। कोर्ट कचहरी में जीत का महामंत्र, माँ बगलामुखी उपाय। प्रिय भक्तों, कोर्ट कचहरी और मुकदमों में जीत का अचूक रास्ता, माँ बगलामुखी, बीज मंत्र और शास्त्रीय उपाय। क्या आप भी वर्षों से किसी झूठे केस या कानूनी विवाद में फंसकर मानसिक और आर्थिक रूप से टूट चुके हैं? क्या सामने वाला पक्ष अपनी झूठी गवाही और अपने षड्यंत्रों से आपको दबाने की कोशिश कर रहा है? हमारे तंत्र शास्त्रों में एक ऐसी आद्या शक्ति का वर्णन हमें देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, जिनकी कृपा से बड़े विरोधी की वाणी और बुद्धि पर तुरंत ताला लग जाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कौन सी है वो महाविद्या, पराशक्ति, त्रिशक्ति, आद्याशक्ति? शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, जब न्याय की लड़ाई में सामने अधर्म और षड्यंत्र खड़ा हो, तब केवल एक ही शक्ति आपको संभाल सकती है। वो है 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी, जिन्हें हम पीताम्बरा नाम से भी जानते हैं। प्रिय भक्तों, आज हम जानेंगे माँ बगलामुखी के उस एकाक्षरी एवं मूल मंत्र का आध्यात्मिक रहस्य, जो मुकदमों में विरोधी की कुबुद्धि को स्तंभित कर देता है एवं शत्रु आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र करने में सफल नहीं हो पाता। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट जाने से पहले पीले चावल और हल्दी का वो कौन सा शास्त्रीय नियम है जो आपके पक्ष को मजबूती देता है। इस वीडियो के एक एक सेकंड ध्यान से देखिए, क्योंकि महाविद्या उपासना में नियत और नियमों की थोड़ी सी भी भूल फल से आपको वंचित कर सकती है। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ कामाख्या। प्रिय भक्तों, जब कोई निर्दोष व्यक्ति अदालत के चक्कर काट काट कर निराश हो जाता है, तब सनातन का प्राचीन ज्ञान उसे सही मार्ग दर्शाता है। तंत्र शास्त्र के प्रमाणिक ग्रंथ रुद्रमल तंत्र एवं शारदा तिलक में 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी, जिन्हें हम स्तंभन शक्ति के अधिष्ठात्र देवी के रूप में पूजते हैं, माँ बगलामुखी की महिमा का विस्तार से वर्णन है। इन ग्रंथों में माँ बगलामुखी के विषय में कहा गया है, महाभारत युद्ध के समय में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की विजय और कौरवों के षड्यंत्रों के समन के लिए माँ पीताम्बरा की स्तंभन शक्ति का ध्यान करने की प्रेरणा अर्जुन को दी थी, और वासुदेव श्री कृष्ण के आदेश अनुसार अर्जुन ने भगवती प्राम्बा, महाविद्या, त्रिशक्ति, आद्याशक्ति, जगदम्बा, त्रिगुणात्मिका भगवती बगलामुखी का ध्यान कर युद्ध विजय प्राप्त की। सतयुग में जब हरिद्रा सरोवर के जल से माँ बगलामुखी का प्रकाट्य हुआ, तो उन्होंने अपनी स्तंभन शक्ति से संसार के विनाशात्मक बवंडर को वहीं थाम दिया था। स्तंभन का अर्थ केवल किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि असत्य, अन्याय और विरोधी की कुबुद्धि को गतिहीन कर देना। स्तंभन का सही अर्थ तो यह है। लेकिन ठहरिए, क्या आप जानते हैं कि कोर्ट कचहरी के मामलों में केवल माँ बगलामुखी की उपासना ही क्यों सबसे ज्यादा प्रभावी मानी गई है? क्योंकि 10 महाविद्याओं में और भी महाविद्या है, माँ काली है, माँ तारा है, छिन्नमस्तिका, धूमावती या अन्यत्र भी देवियां हैं। क्यों माँ बगलामुखी को इतना प्रभावशाली माना जाता है? इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। शास्त्र कहते हैं कि मुकदमे या किसी भी विवाद में विजय तभी साधक को प्राप्त होती है जब विरोधी का असत्य छिन्न भिन्न हो जाए, और माँ बगलामुखी का परम सिद्ध बीज मंत्र एवं मूल मंत्र इसी दिशा में कार्य करता है। इसीलिए माँ बगलामुखी को वाद विवाद एवं कोर्ट आदि मुकदमों के लिए सर्वश्रेष्ठ देवी के रूप में पूजा जाता है। ध्यान से सुनिए, माँ बगलामुखी का एकाक्षरी या मूल मंत्र, जो इस समय आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हलीम बीज भगवती का एकाक्षरी मंत्र है, और मूल मंत्र इस समय आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मुकदमों में विजय के लिए माँ बगलामुखी का मूल मंत्र, जो 36 अक्षरों का तंत्र शास्त्र में बताया गया है, इसी मूल मंत्र के द्वारा तंत्र के षटकर्म मारण, सम्मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण और शांतिकर्म, सभी षटकर्म इसी मंत्र के द्वारा संचालित किए जाते हैं। अब बात करते हैं भगवती का जो बीज है, हलीम है शिव तत्व, जो न्याय और सत्य की अधिपति है। लय पृथ्वी तत्व एवं इंद्र शक्ति, जो आपके पक्ष में दृढ़ता और स्थिरता लाती है। रय अग्नि तत्व, जो झूठ, षड्यंत्र और नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर भस्म कर देता है। अब आता है ई होती है महामाया, सरस्वती और भुवनेश्वरी शक्ति, जो वाणी और
बुद्धि को नियंत्रित रखती है। अब इसके अंत में आता है चंद्र बिंदु, चंद्राकार उसके ऊपर बिंदु होता है। जब आपने देखा होगा भगवती के बीज मंत्र में आता है, तो उसका अर्थ है कि दुख का समन करने वाली परम शून्य अवस्था। ये भगवती के बीज मंत्र का यहाँ सही अर्थ मैंने आपको बताया। और अभी आप वीडियो पर पूरे बने रहें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, ना छोड़े। इस मंत्र का सरल और गहरा प्रभाव यह है कि हे मां पीताम्बरा, जो असत्य और छल के सहारे मुझे कष्ट दे रहे हैं या फिर देना चाहते हैं, उनकी वाणी और चाल और उनकी कुबुद्धि को स्तंभित कर दीजिए और सत्य की विजय सुनिश्चित कीजिए। क्योंकि मां बगलामुखी धर्म, सत्य, न्याय, इन सभी की देवी भगवती बगलामुखी है। मंत्र जप के नियम तो अपनी जगह, लेकिन कोर्ट जाने की तारीख वाले दिन हमारे ऋषियों और तंत्र शास्त्र में हल्दी और पीले चावल का एक विशेष गुप्त एवं शक्तिशाली प्रयोग बताया गया है। क्या है वो शक्तिशाली उपाय? चलिए विस्तार से हम उस उपाय को समझने का प्रयास करते हैं, या मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से आप अपने कोर्ट की तारीख वाले दिन इस उपाय को करके अपने केस को अपने फेवर में कर सकते हैं। सात्विक उपाय। एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दूं यहां में, सनातन परंपरा में मां बगलामुखी की उपासना केवल अपनी आत्मरक्षा और सत्य के पक्ष को मजबूत करने के लिए की जाती है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं गलत है और किसी निर्दोष को फंसाने के लिए यह उपाय या फिर साधना करेगा, तो मां बगलामुखी की शक्ति का विपरीत परिणाम भी उसके जीवन में उसको देखना पड़ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अपनी सूझबूझ, आचार विचार, व्यवहार से पवित्र होकर के, धर्मपरायण होकर के, सत्य पर होकर के ही आप इस उपाय को करें। पीतांबर अक्षत प्रयोग। पीत अक्षत प्रयोग। जिस दिन आपकी कोर्ट की तारीख हो उस दिन आपको क्या करना है, किस तरीके से नियमों की पालना करनी है ताकि ये प्रयोग आपका फलीभूत हो और मां पीताम्बरा की कृपा से आपके जीवन में जो झूठे आरोप, प्रत्यारोप या फिर कोर्ट कचहरी के मुकदमों में आप फंसे हैं उसमें आपको विजय प्राप्त हो। शास्त्रोक्त आधार हल्दी से रंगे हुए पीताम्बर अक्षत को मेरु तंत्र में विजय और वशीकरण एवं स्तंभन का सात्विक प्रयोग बताया गया है। इस प्रयोग के द्वारा बहुत सारे साधकों को सात्विक प्रतीक माना गया है। इस प्रयोग के द्वारा बहुत सारे साधकों को अच्छा लाभ अपने जीवन में प्राप्त हुआ। इसलिए हमने विचार किया और मां भगवती बगलामुखी ने प्रेरणा हमारे मन में लाई कि क्यों ना अन्यत्र लोगों को भी इस उपाय के द्वारा लाभ मिले। तो इस उपाय को करने की विधि क्या है? जिस दिन आपको कोर्ट या कचहरी में आपकी तारीख हो जाना हो उस दिन प्रातःकाल आप प्रथम स्नान आदि करें। स्नान आदि करके आप स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। पीले आसन पर बैठकर अपने सामने एक कांस्ट की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर मां बगलामुखी का अभिमंत्रित यंत्र या फिर बगलामुखी की कोई तस्वीर, कोई विग्रह आप उस पर स्थापित करें। उसके उपरांत आप अखंड साबुत बिना टूटे हुए चावल लें, जो अखंड होते हैं, अक्षत, उनको लेकर के उसमें थोड़ी हल्दी मिलाएं। हल्दी के उपरांत आप थोड़ा सा शुद्ध जल उसमें डाल दें और वो पीले हो जाएंगे। पीले होने के उपरांत आप उसमें से कुछ चावल मां बगलामुखी पीताम्बरा को अर्पित कर दें। वो सारे चावल एक बार तो अर्पित कर दें। उसके बाद में जिन लोगों के पास में बगलामुखी मंत्र की दीक्षा, उस मंत्र का जप करें, या फिर ओम शिव पीताम्बराय नमः, ओम बगलाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार आप जप करें। जब आप इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं, मां पीताम्बरा की जागृत शक्ति प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ आपके ऊपर कृपा बनाने का काम करती है। आप जब इसको करते हैं उसके उपरांत उसमें से थोड़े से चावल आप उठा लें और पीले कागज में उसको फोल्ड करके अपने जेब में आप रख लें। उसके उपरांत आप भगवती बगलामुखी का ध्यान करते हुए अपने कोर्ट की तारीख पर जो मुकदमा जहाँ पे जिस कोर्ट में आपका है उस कोर्ट में आप चले जाएं। उसके बाद कोर्ट रूम में जब आप प्रवेश करते हैं उस समय मन ही मन आपको माँ बगलामुखी पीताम्बरा का ध्यान करना है और माँ से कामना करने की, माँ आज मैंने आपकी पूजा की और इस पूजा के प्रभाव के द्वारा मैं सत्य पे हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरी रक्षा करो और मैं चहु ओर से शत्रुओं से घिरा हूँ। माँ इसलिए आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं, आप महाविद्या है, पराशक्ति, त्रिविद्या, अम्बा, जगदम्बा, ब्रह्मास्त्र विद्या आपको कहा गया है, मेरी रक्षा करो। पारंपरिक मान्यता, इससे आपका आत्मविश्वास बना रहता है और विरोधी का पक्ष पल भर में क्षीण होने लगता है और विशेष लाभ कुछ ही तारीखों में जो केस आपके विपक्ष में हो चुका था, जो जज, जो गवाह आपके विपक्ष में थे, वो कुछ ही तारीखों में आपके पक्ष में आना प्रारंभ हो जाएंगे। अब दूसरा उपाय, नींबू और लौंग का स्तंभन प्रयोग। जब कोई व्यक्ति विरोधी से काफी परेशान हो चुका हो, विरोधी की कुबुद्धि
शांत करना चाहता हो, विरोधी आपका पीछा करना छोड़ दे, आपको परेशान करना छोड़ दे, तब आप एक बेदाग पीला नींबू लें, आसानी से मिल जाता है आपको मार्केट में। उस पर काले तिल से विरोधी का नाम या फिर काला जो स्केच होता है उससे आप नाम लिखें, शत्रु पक्ष लिखें। नींबू में 4 साबुत लौंग, जो फूल वाली लौंग होती है, उसको गाड़ दें। इसे माँ बगलामुखी के सामने रखकर बगलामुखी का जिस मंत्र की आपके पास दीक्षा है, या तो उस मंत्र को, या फिर ओम शिव पीताम्बराय नमः, ओम बगलामुखी नमः, या फिर ओम ह्रीम बगलामुखी नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके बाद इसे किसी शांत स्थान पर जल प्रवाह कर दें, या फिर अग्नि में आप इसको जला दें, या फिर किसी निर्जन स्थान पर जहाँ पे खेती ना होती हो, मिट्टी में आप इसको दबा करके माँ बगलामुखी की कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। पारंपरिक मान्यता यह है, यह प्रयोग झूठे मुकदमों के लिए, तनाव से शांति के लिए सहायक माना जाता है। लेकिन सावधान, माँ बगलामुखी साधना में 3 ऐसे कठोर शर्तें हैं जिनको तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि यदि इन शर्तों के आधार पर आप बगलामुखी साधना नहीं करते, इन नियमों की, इन बातों की पालना अपने जीवन में नहीं करते, तो आपकी साधना का पूर्ण फल निष्फल हो जाता है। वे नियम क्या है, अब इस बात पर हम जानने का प्रयास करते हैं। पीताम्बरा की साधना में शुद्धता और आचरण का बड़ा महत्व बताया गया। वैसे तो किसी भी साधना में आचार विचार व्यवहार से पवित्र रहना ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया। दिशा और आसन, साधना के समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, तभी आप इस साधना को कर सकते हैं, तभी आपको इस साधना में सफलता प्राप्त हो सकती है। पीले रंग का सूती या ऊनी आसन ही आप प्रयोग करें, पीले रंग का हो, सूती हो या फिर ऊनी आसन। अब बात करते हैं सत्य की शर्त। माँ बगलामुखी न्याय की देवी है, सत्य की देवी हैं, धर्म की देवी हैं। यदि आपका मामला सच्चा है और आप सच में ही पीड़ित हैं, तभी माँ बगलामुखी की कृपा तुरंत फलित होती है। असत्य का साथ देने वालों का स्तंभन स्वयं हो जाता है। माँ बगलामुखी न्यायप्रिय देवी है। यदि आप सत्य हैं, आप सही हैं अपनी जगह, तो कोई भी आपका अनिष्ट नहीं कर सकता। अब इसके उपरांत आहार और नियम क्या है। जब के दिनों में पूर्ण सात्विक आप आहार लें, या फिर उपवास भी रख सकते हैं। क्रोध, असत्य भाषण और वासना से दूर रहें। विशेष सूचना, यह सभी शास्त्रीय उपाय और बीज मंत्र आपके आत्मबल, मानसिक संतुलन और कानून के दायरे में रहकर न्याय पाने की आध्यात्मिक शक्ति आपके अंदर बढ़ाता है। इन्हें किसी जादुई दावे के रूप में हम यहाँ पेश नहीं कर रहे। ये आपकी श्रद्धा, भाव, समर्पण और माँ के प्रति आस्था पर निर्भर करता है। बंधुओं, जब चारों तरफ अन्याय का अंधेरा गहराने लगे और सत्य की आवाज दबने लगे, तब माँ बगलामुखी का नाम ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। यदि आपकी नीयत साफ है, आपका पक्ष सच्चा है, आप धर्म पर हो, आप झूठे नहीं हो, आप गलत नहीं हो, तो माँ पीताम्बरा आपको कभी हारने नहीं देगी। ये 100% सत्य है। अगर आपको आज का यह शास्त्र सम्मत मार्गदर्शन उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इष्ट बंधुओं मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी जो लोग कोर्ट कचहरी के चक्रों से परेशान हैं, उनके साथ इसे शेयर करें। और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान एवं अन्य धार्मिक जानकारी के लिए, माँ बगलामुखी के विषय में जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल माँ बगलामुखी भक्त ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की। कमेंट में अपनी पूरी श्रद्धा के साथ लिखे, जय माँ पीताम्बरा, सनातन धर्म की जय। माँ बगलामुखी आपके जीवन में सभी विवादों को शमन करे और आपको न्याय प्रदान करे। जय माई की, जय माँ।